क्या आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिनके इशारे पर दुनिया चलती है, जिनकी बातों से दुनिया प्रभावित होती है? क्या आप चाहते हैं आपके पास सभी चीजों का पावर और कंट्रोल हो और सब कुछ आपकी मर्जी से चले? लोग आपकी इज्जत करें, आपकी राय को महत्व दें और आपके फैसलों से ही सारी चीजें आगे बढ़ें? मगर सवाल यह है कि क्या यह सब मुमकिन है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? जवाब है नहीं। आप एक पावरफुल व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में वो गलतियां कर रहे हैं जो आपको भीड़ से अलग नहीं बल्कि भीड़ का हिस्सा बना रही हैं। आप भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन भीड़ से हटकर अगर आप एक शक्तिशाली और बड़ा नाम बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे असली ताकत को कैसे हासिल की जाती है, कैसे पावरफुल लोग पावर का खेल खेलते हैं, कैसे चुपचाप सत्ता जमा करते हैं और कैसे बिना कहे ही दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगर आप भी इस खेल को समझना चाहते हैं और उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मैं आपको बताने वाला हूं पावरफुल लोग कैसे पावर हासिल करते हैं और दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इन सभी चीजों को हम सीखेंगे रॉबर्ट ग्रीन की बहुत ही फेमस बुक, जिसका नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। ये बुक आपको उन अनदेखे नियमों और चतुर रणनीतियों से परिचित कराती है जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग करते हैं। यह किताब बताती है कि कैसे सत्ता, प्रभाव और नियंत्रण हासिल किया जाता है। पावर के 48 लॉज में से मैं आपको बताऊंगा चुनिंदा 15 सबसे पावरफुल लॉज। अगर आप इन 15 लॉज को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं तो यह नियम इतने इफेक्टिव हैं कि ये आपको भी एक पावरफुल इंसान बना देंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस एडवाइस देने वाला हूं, तो उसे गलती से भी मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ नंबर 1 से, जो है नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने मालिक को कभी न जलाएं या नीचा न दिखाएं। उसे यह महसूस न होने दें कि आप उससे भी बेहतर हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी नेता या उच्चाधिकारी के सामने अपनी चमक दिखाना क्यों खतरनाक हो सकता है? यह नियम सिखाता है कि जब आप किसी उच्च व्यक्ति के साथ काम कर रहे होते हैं तो उसे कभी भी अपनी प्रतिभा या कौशल से नीचा महसूस नहीं कराना चाहिए। अगर आप उनसे ज्यादा बुद्धिमान या सक्षम दिखते हैं तो यह आपकी स्थिति को खतरे में डाल सकता है। लोग अपने से नीचे वाले को पसंद करते हैं, न कि उन लोगों को जो उन्हें चुनौती दें। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्थिति मजबूत रहे तो अपने मालिक या उच्च अधिकारियों को हमेशा ये महसूस कराएं कि वो आपसे बेहतर हैं, भले ही आप उनसे बेहतर क्यों ना हो। अब आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दुश्मन आपके दोस्त से ज्यादा मददगार कैसे हो सकते हैं? यही बताता है लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर ज्यादा विश्वास न करें, शत्रुओं का उपयोग करना सीखें। यह नियम सिखाता है कि कभी कभी हमें अपने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। इसके बजाय पुराने दुश्मनों को अपना दोस्त बनाना और उनका उपयोग करना एक स्मार्ट रणनीति हो सकती है। दुश्मन अपने आत्म संरक्षण के लिए ज्यादा सतर्क होते हैं और वे अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं। इसलिए अगर आप दुश्मन को अपने पक्ष में लाते हैं तो वह आपके लिए ज्यादा भरोसेमंद साबित हो सकता है, जबकि आपके दोस्त आपकी तरक्की से जलकर आपका नुकसान करवा सकते हैं। ऐसे में अपने दोस्तों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह लेते वक्त सावधानी बरतें। पुराने दुश्मनों को दोस्त बनाने के लिए उनके साथ आदान प्रदान करें, ताकि वे महसूस करें कि आप उनके हितों का सम्मान करते हैं। कभी भी अपने दुश्मनों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि वे आपके लिए संसाधन बन सकते हैं। लेकिन अपने दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा न करें, वे जानबूझकर आपका नुकसान करवा सकते हैं। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादों को छिपा कर रखें। जब आप किसी से कुछ चाहते हैं या योजना बना रहे होते हैं तो यह जरूरी होता है कि आप अपनी असली मंशा को छिपा कर रखें। अगर लोग आपके इरादों को पहले से समझने लगते हैं तो वे आपको धोखा दे सकते हैं
या आपके खिलाफ काम कर सकते हैं। अपनी रणनीतियों को गुप्त रखने से आप अप्रत्याशित रूप से अपनी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। अपनी योजनाओं को खुलकर न बताने से आपके दुश्मन या प्रतिद्वंद्वियों को नुकसान होता है और आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसे ज्यादा व्यक्त न करें। आपसे मिलने वाले हर व्यक्ति को अपनी पूरी योजना का खुलासा न करें। बातचीत में अपनी असली मंशा को छिपा कर रखें ताकि दूसरों को आपके अगले कदम का अनुमान न हो। आइए अब जानते हैं लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना जरूरी हो उससे भी कम बोलें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ज्यादा बोलने से हमारी स्थिति कमजोर क्यों हो जाती है? जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके शब्दों को अधिक महत्व देते हैं। ज्यादा बोलने से आपकी बातें खोखली हो सकती हैं और लोग इसे हल्के में ले सकते हैं। इसके बजाय अपनी बातों को संक्षिप्त और प्रभावी बनाएं। अगर आप कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपके प्रभाव को महसूस करेंगे। ज्यादा बोलने से आप अपनी स्थिति खो सकते हैं, जबकि कम बोलने से आप एक रहस्य के रूप में बने रहते हैं जो शक्तिशाली होता है। जब भी आप बातचीत में हों, शब्दों की संख्या सीमित रखें। अपनी बातों को एकदम सटीक और प्रभावी बनाएं। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। आपकी प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बनाए रखिए। क्या आप जानते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा आपके जीवन में सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? आपकी प्रतिष्ठा, आपके नाम और आपके व्यवहार की छवि ही आपकी शक्ति का आधार होती है। अगर आपकी प्रतिष्ठा एक बार खराब हो गई तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को हमेशा बचाए रखें। लोगों की राय में आपकी छवि कैसी है, इस पर ध्यान दें और उसे हमेशा सशक्त बनाए रखें। कभी भी अपनी प्रतिष्ठा को न बिगाड़ें, क्योंकि एक बार यह खो जाने के बाद उसे फिर से हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। किसी भी सार्वजनिक जगह या पेशेवर वातावरण में अपने व्यवहार का पूरी तरह से ध्यान रखें। अगर आपके खिलाफ कोई गलत बयान दिया जाए तो उससे निपटने के लिए तुरंत कदम उठाएं। अपनी छवि को बनाए रखने के लिए सही निर्णय लें और कभी भी जोखिम से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। अब जान लेते हैं लॉ नंबर 6, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हर हालत में ध्यान आकर्षित करें। अगर आप हमेशा किसी कारण से ध्यान में रहते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी शक्ति और प्रभाव को महसूस करेंगे। आपकी शक्ति उस पहचान से आती है जो आपने बनाई है। अगर आप लोगों के ध्यान में नहीं रहते तो आप अपनी शक्ति खो सकते हैं। ध्यान आकर्षित करना सिर्फ प्रसिद्ध पाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके प्रभाव और स्थिति को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। पावर का लॉ नंबर 7, दूसरों को काम करने के लिए कहें लेकिन हमेशा क्रेडिट लें। दूसरों से काम कराएं लेकिन श्रेय हमेशा अपने पास रखें। यह लॉ सिखाता है कि अगर आप दूसरों से काम करवाते हैं तो इसका श्रेय हमेशा अपने पास रखें। अगर आप दूसरों से काम करवाकर खुद को सफल दिखाते हैं तो आप न केवल काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे, बल्कि इसका श्रेय भी आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। लोगों को उनकी ताकत का एहसास कराएं ताकि वे आपके लिए काम करें, लेकिन परिणामों का श्रेय आप ही को मिले। इसी से मिलता जुलता लॉ है लॉ नंबर 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की कमजोरी ढूंढें। हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है। अगर आप उस कमजोरी को पहचान सकते हैं तो आप उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की कमजोरी जान लेते हैं तो आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं और उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं लॉ नंबर 15 की, जो है क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपके कुछ दुश्मन हमेशा आपके सामने आते हैं? पावर का लॉ नंबर 15 सिखाता है कि अगर आप किसी को अपना दुश्मन मानते हैं तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। जब तक आप अपने दुश्मन को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देते, तब तक वह आपके लिए खतरा बन सकता है। यह सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हो सकता है।
अगर आपके दुश्मन को मौका मिलता है तो वह आपके खिलाफ काम कर सकता है, इसलिए आपको उसे पूरी तरह से खत्म करने की रणनीति अपनानी चाहिए। लॉ नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अपनी अनुपस्थिति का उपयोग सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करें। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप कुछ समय के लिए लोगों से दूर हो जाते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ सकती है? इस नियम के अनुसार कभी-कभी अपनी अनुपस्थिति से आप अपनी मूल्य को बढ़ा सकते हैं। जब आप बहुत अधिक उपलब्ध होते हैं तो लोग आपकी अहमियत को कम समझने लगते हैं, लेकिन जब आप कम दिखाई देते हैं तो लोग आपकी अनुपस्थिति को महसूस करते हैं और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसलिए थोड़ी सी अनुपस्थिति का उपयोग अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए करें। अब जानते हैं लॉ नंबर 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लोगों को डर में रखें, अनिश्चितता का माहौल बनाएं। इस नियम के अनुसार अगर आप लोगों को यह महसूस करवा सकते हैं कि आप कभी भी किसी तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, तो आप अपनी शक्ति को मजबूत बना सकते हैं। जब लोग आपको नहीं समझ पाते हैं या आपकी प्रतिक्रिया का अनुमान नहीं लगा सकते, तो वे आपके प्रभाव में रहते हैं। अनिश्चितता से डर पैदा होता है और डर हमेशा लोगों को आपके प्रभाव के नीचे बनाए रखता है। लॉ नंबर 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। किसी को मूर्ख बनाकर उसे फंसाएं, हद से ज्यादा मूर्ख दिखें। क्या आपको लगता है कि कभी-कभी थोड़ा मूर्ख बनना फायदेमंद हो सकता है? इस लॉ के अनुसार अगर आप किसी को यह सोचने देते हैं कि आप उनसे कम समझदार हैं, तो आप आसानी से उनका विश्वास जीत सकते हैं और उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। जब लोग यह समझते हैं कि आप कमजोर या समझदार नहीं हैं, तो वे खुद को आपकी स्थिति से बेहतर समझने लगते हैं और यही आपको उनसे एक कदम आगे रखता है। अब जान लेते हैं लॉ नंबर 34, रॉयल होने का मतलब है अपने आप को रॉयल बनाना। राजा की तरह व्यवहार करें ताकि आपको राजा जैसा ही सम्मान मिले। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो सबसे पहले आपको खुद की इज्जत करनी होगी। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे, तब तक दूसरों से यह उम्मीद करना बेकार है कि वे आपको सम्मान देंगे। खुद की इज्जत करने का मतलब है कि आप अपने आप को कम न आंकें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और आत्मविश्वास से भरा व्यवहार रखें। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातचीत और आपके फैसले यह तय करते हैं कि लोग आपको किस नजर से देखेंगे। अगर आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो लोग भी आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। इसके अलावा अपनी सीमाओं को तय करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप हर किसी को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं और जरूरतों को अनदेखा करते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और जब जरूरत हो तो ना कहना सीखें। याद रखें, दुनिया आपको उसी तरह ट्रीट करेगी जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। अब मेरे हिसाब से पावरफुल बनने का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ नंबर 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। मुफ्त के भोजन को तुच्छ समझें। दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, और अगर कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। यह एक गहरी सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग किसी को लालच देकर या मुफ्त चीजों का लालच दिखाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई व्यक्ति या संगठन आपको कुछ मुफ्त में देता है, तो यह सोचना जरूरी है कि उसे इससे क्या फायदा हो सकता है। कई बार बड़े ब्रांड अपने प्रोडक्ट मुफ्त में देकर आपको उनका आदी बना देते हैं, ताकि आप आगे चलकर पैसे देकर वही चीज खरीदें। इसी तरह कुछ लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी मुफ्त चीजें देकर आप पर एक तरह का एहसान लादने की कोशिश करते हैं। बाद में जब वे आपसे कोई काम करवाना चाहेंगे, तो आपको यह एहसान चुकाने के लिए मजबूर महसूस होगा। राजनीति और बिजनेस में भी यह बहुत आम है। लोग दूसरों को छोटे मोटे फायदे देकर उनका भरोसा जीतते हैं और फिर बड़े फैसलों में उनसे अपनी मनचाही बात मनवा लेते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई चीज बिना किसी मेहनत के मिल रही हो, तो सतर्क रहिए और सोचिए कि इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है। मुफ्त की चीजों के लालच में आकर अपना समय,
ऊर्जा या स्वतंत्रता खो देना समझदारी नहीं है। बोनस एडवाइस के रूप में मैं आपको बताने वाला हूं, लॉ नंबर 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। कभी भी खुद को बहुत परफेक्ट न दिखाएं। जब आप बहुत परफेक्ट दिखते हैं तो लोग आपसे जलने या नफरत करने लगते हैं। हर किसी में कुछ न कुछ कमी होती है और इसे स्वीकारने से लोग आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। अपनी कमियों को छिपाएं नहीं, बल्कि उन्हें थोड़ी बहुत दिखावा करें। आप जितना ज्यादा खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, उतना ही लोग आपसे दूर हो सकते हैं। थोड़ा अनिश्चित और थोड़े मानवीय गुण दिखाना अधिक प्रभावशाली होता है। अपनी छोटी मोटी गलतियों या कमी को साझा करें। इससे लोग आपको और अधिक रियल और कनेक्ट महसूस करेंगे। द 48 लॉज ऑफ पावर। यह किताब सिखाती है कि असली दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, बल्कि रणनीति, मनोविज्ञान और चालाकी से चलती है। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं और प्रभावशाली लोगों के अनुभवों के जरिए बताया गया है कि कैसे पावर को हासिल किया जाता है और कैसे इसे बनाए रखा जाता है। यह किताब आपको लोगों की मानसिकता को समझने, उन्हें प्रभावित करने और खुद को धोखे या मैनिपुलेशन से बचाने की कला सिखाती है। अगर आप लीडरशिप, बिजनेस, राजनीति या किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो यह किताब आपको सही रणनीतियां सिखाकर आपको मजबूत और प्रभावशाली बना सकती है। द 48 लॉज ऑफ पावर। इस बुक को और गहराई से समझने के लिए आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लोगों के बिहेवियर को और गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट बुक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।